लगे होते थे सरकार ने वो तो कटवा दिए। पेड़ से ही हम लोग को छाया मिलती थी, जो रोड पे पेड़ लगे थे उससे कम तो उसके नीचे छाया तो आती थी ना। पेड़ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगो। फिर भी मेरा और भी रिक्वेस्ट करूँगा, पेड़ लगाना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। ना तो यहाँ दासू कुआं क्षेत्र में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना कोई टंकी है, ना कोई मतलब ये सब जो है मंडी वाले सब लोग पता नहीं 20 रुपए गैलन लेते, ना पानी कोई भी व्यवस्था नहीं। और पेड़ पौधे भी लगने चाहिए। पेड़ पौधे मेट्रो की वजह सब कटवाई दिए हैं, दूर दूर तक कहीं पेड़ ही आपको नहीं दिखेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नमस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत दासू कुआं चौराहे पर। जी हाँ, ये ऐसा एक चौराहा जहाँ पर लगभग लाखों लोगों का आवागमन होता है। पर मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपको बता दूं कि नौतपा का आज चौथा दिन है। इतनी भीषण गर्मी, लगभग अभी का तापमान 46 डिग्री है। पर ये चौराहे पर मैं अपने कैमरा मैन से दिखाना चाहूँगा, दूर दूर तक केवल वीराना ही नजर आता है। आखिर कोई भी आदमी नहीं नजर आ रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए तो इस चौराहे पर पना बेचने वाले क्या, इससे जानेंगे कि इस तरह की कड़कती धूप में आखिर पना बेच रहा है। क्या पना बेचने की बिक्री तेजी हुई है या फिर आखिर नहीं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग, उनसे जानेंगे कि नौतपा का दिन इस प्रकार है कि जिसका प्रकोप सारे पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। जो हमारे साथ कुछ माता बहनों भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस प्रकार की भीषण गर्मी में क्या लेकर के चलना चाहिए, नगर निगम को क्या करना चाहिए, क्या उपाय है। आइए हम जानते हैं स्थानीय लोगों से। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम सर संदीप गुप्ता है। मैं दासू कुआं चौराहे का रहने वाला हूँ। ये जो आप दासू कुआं चौराहे पर लगभग 42 डिग्री तापमान है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप इतने कड़ाकती धूप में? सर बहुत क्या धंधा पानी करना पड़ा है, गरीब आदमी कहाँ जाऊँ। बहुत ज्यादा तापमान इसमें हो रहा है, पानी व्यवस्था भी नहीं है। नहीं, वैसे जो सरकार है, जो नगर निगम है, यहाँ पे क्या उपाय, उन लोग क्या रखना चाहिए इस तरह की भीषण गर्मी में? इस भीषण गर्मी में उन्हें ठंडा पानी का सहयोग करना चाहिए उन्हें। पानी जैसे अगर देखी जाए यहाँ पर इतनी कड़कती धूप में कोई क्या नगर निगम कोई टैंकर आता है जो जल छिड़काव करता हो, इससे थोड़ी सी राहत है? ऐसा कोई छिड़काव नहीं। क्या लगभग ये जो तापमान टूटा है लगभग 10 साल का है, क्या ऐसी गर्मी, इतनी भीषण गर्मी कभी पिछले सालों में या पिछले 10 साल में देखने को मिली? नहीं सर, ऐसी कभी गर्मी नहीं लगी कभी भी। यहाँ पर हमारे साथ पना बेचने वाला है, अब उससे भी बात करेंगे कि जो पना बेचने का क्या उसका कोई रेट बढ़ा। पर मैं आपको याद दिला दूँ, वहीं पर अगर देखने को मिलेगा तो नगर निगम द्वारा लगातार जल छिड़काव का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि लगभग तापमान पर किसी प्रकार से तापमान पर नियंत्रण रखा जाए। पर अपने सहपाठी से दिखाना चाहिए, देख सकते हैं नगर निगम का किस प्रकार से जा रहा है टैंकर, वो भी जल छिड़काव करते हुए, ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। अब यही हमारे साथ बाकी है कि पना बेचने वाले, उनसे जानेंगे कि क्या पना बेचने में इनका रेट थोड़ा बढ़ा या फिर दुकानदारी पर भी कुछ फर्क पड़ा है। क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। आप क्या बेच रहे हैं? पना। इस तरह की भीषण गर्मी में पना की जो बिक्री है क्या तेज हुई है या फिर आखिर नहीं? कारण क्या ना? धूप बहुत तेज है, इसलिए गर्मी बहुत तेज, इसलिए दुकानदारी नहीं, कस्टमर बाहर निकलता नहीं है। बाहर नहीं निकलता। क्या आपकी दुकानदारी कितने बजे से कितने बजे तक चालू हो जाएगी, खूब तेजी बिकेगी, बिक्री होगी? ये धूप मौसम ठंडा हो जाता दुकानदारी हो, ऐसे धूप में कोई बाहर निकलता नहीं है। क्या इस तरह के रेट में भी कोई बदलाव देखने को मिला? नहीं, रेट हमारा 10 रुपए है। 10 रुपए? 10 रुपए। अच्छा, अब क्या कस्टमर भी सुबह कितने बजे से आप निकले थे? 10 बजे से। 10 बजे, अभी लगभग 3 साढ़े 3 बजने वाला है। आप क्या धंधा पानी कैसा चल रहा है? सही साड़ी या फिर नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। तो बच्चों को क्या देते हैं फिर आप? अब बच्चों को जो मिल गया शाम को वही खिलाते हैं। ये जो कड़ाके की धूप चल रही है, नौतपा का चौथा दिन है, क्या सरकार को करना चाहिए कि थोड़ी सी तापमान में हम लोगों को सबको राहत मिल सके? समझौना करना चाहिए। इस तरह के चौराहे जो है यहाँ पे पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है, क्या उपलब्ध होना चाहिए? होना चाहिए। इससे ध्यान देना चाहिए। नमस्ता जगह रमाईपुर तक कोई हैंडपैप नहीं है, रमाईपुर तक और बिजनौर तक कोई हैंडपैप नहीं, कहीं पानी की व्यवस्था कोई चौराहे पे नहीं है। तो नहीं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? ये सबसे जिम्मेदारी सरकार की है।
सरकार तो की है। आपके जो क्षेत्रीय पार्षद है, विधायक है, हाँ, इनकी सबकी जिम्मेदारियां क्या? जिम्मेदारी है, इन्हीं की जिम्मेदारी है। इसे अब पार्षद हो गए, विधायक जी हो गए, यहाँ के सांसद जी हो गए, ये सब कानपुर के, इनकी जिम्मेदारी है। हैंडपैप यहाँ चौराहे पे किया जाए, चौराहे पे लगवाया जाए, व्यवस्था किया जाए, ये सब। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? मैं वेस्ट बंगाल का हूँ। मेरा नाम है नीलाद्री शेखर जाना। तो डेवलपमेंट होना चाहिए तो पेड़ लगाना चाहिए सबसे ज्यादा। जिस तरह गर्मी बढ़ रहा है आज के जमाने में, तो अपकमिंग जनरेशन के लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारे कंपनी की तरफ से जो लोग आकर काम कर रहे हैं उसके लिए सब कुछ व्यवस्था है, पानी क्या है, नींबू शरबत सब कुछ है। तो देखना चाहिए थोड़ा वर्कर लोगों के लिए काम तो बनते रहता है। 46 डिग्री तापमान है, इस तरह के तापमान में आप काम कर रहे हैं। सरकार को क्या रखना चाहिए कि नगर निगम के कर्मचारी जो, उन्हें क्या विशेष ध्यान देना चाहिए कि सड़कों में पानी का छिड़काव करें, जिससे थोड़ा आम लोगों को, आप लोगों को राहत मिल सके थोड़ी कड़कड़ाती धूप में? सर इसके लिए तो पानी का तो छिड़काव चल रहा है, हमारा कंपनी की तरफ से भी कर रहा है। तो सरकार को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, 2-3 घंटा थोड़ा रेस्ट देगा तो अच्छा है। रेस्ट भी चालू है, हमारी कंपनी की तरफ से भी बैंड है, फिर भी मेरा और भी रिक्वेस्ट करूंगा पेड़ लगाना चाहिए अपकमिंग जनरेशन के लिए। जैसे आपने अभी कहा कि पेड़ लगाना चाहिए, तस्वीरों में अखबार में छपने के लिए सांसद विधायक कुछ देर के लिए पेड़ पकड़ लेते, इसके बाद फिर छोड़ देते, लगाया, उनके लिए क्या राय आप? सर मोटिवेशनल स्पीच देके कुछ फायदा नहीं है। जो रियलिस्टिक थॉट है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो सच्चाई है, पेड़ कम हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, आर्टिफिशियल जिनिस आ गया, वो सब ऐसी बेसी ना लगा के घर में पेड़ पौधा सब ज्यादातर लगाना चाहिए, जिसमें एनवायरनमेंट सुरक्षित हो सकता है, अपकमिंग जनरेशन अच्छी तरह जिंदगी गुजर सकता है। यानी कि आप चाहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें भी पेड़ लगाना चाहिए, साथ ही साथ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पेड़ लगाए और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो आपका भी जनरेशन या अपना अच्छा जिंदगी जीना जिया जाए। हर आदमी अच्छी तरह जिंदगी जीना चाहता है, तो ये गर्मी में भी राहत मिल जाएगी। गर्मी में भी राहत मिल जाएगी। हमारे साथ कुछ माताएं और बहनें हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस तरह की कड़कड़ाती धूप में जो फिलहाल अगर बात की जाए तो 46 डिग्री तापमान में हमारी शरीर की क्षमता नहीं है उस बर्दाश्त करने की, पर फिर भी अपने देश की बहन बेटियों से जानेंगे कि 46 डिग्री तापमान होने के बाद आखिर वो कहाँ जा रही हैं। फिलहाल मुंह में रुपट्टा भी बांध रखी है, उनके हाथों में छाता नहीं है। क्या जानेंगे उनसे कि इस तरह की धूप में सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनके लिए इस तरह कड़कड़ाती धूप में क्या बचाव करने चाहिए। क्या नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली? हम गला मंडी के रहने वाले, नाम हमारा विनीता है। अच्छा, इस तरह अभी लगभग 46 डिग्री तापमान है, इतना तापमान बढ़ गया है, नौतपा का चौथा दिन, सरकार को क्या करना चाहिए थोड़ी सी जो राहत मिले हम लोगों को गर्मी से? पेड़ जो लगे होते सरकार ने वो तो कटवा दिए। पेड़ से ही हम लोग को छाया मिलती थी, रोड पे पेड़ लगे तो कम तो उसके नीचे छाया तो आती थी ना। पेड़ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगो, पेड़ से। आप मुंह में कपड़े भी बांध रखे, क्या इससे थोड़ी सी राहत मिल रही है? हाँ, क्योंकि जो जलन होती है ना चेहरे पे वो इतनी नहीं हो पा रही। क्या आपको लगता है कि जो हमारा शरीर है अब इतना बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार जो लगातार जो पेड़ काट रही है, अभी आपने देखा है टीवी और अखबारों में सांसद विधायक लोग जो पेड़ को पकड़ लेते हैं, फोटो खिंचा के छोड़ देते हैं। लोगों ने कितने पेड़ लगाए हैं, सरकार को क्या इस पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। अगर आपने पेड़ लगाए तो उसको रक्षा पूरा तो करो ना उसमें। अब वो लगा के छोड़ दिए उससे तो मतलब नहीं होता है। छोटे से पौधा होता है, आपने लगा दिया क्या बड़ा हो पाए तो उसे पानी देंगे आप? नहीं। अगर आपने लगाया उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए, पानी दीजिए। आपको पता है कि पेड़ ही हमारा जो आज इस समय गर्मी है, हाँ, वही हमारे बचाव था, लोगों ने तो काट रखा है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि अब इस वक्त जो इतना तापमान है, फिलहाल पेड़ लगे होते तो शायद हमें कुछ छाया मिलती। पर मैं आपको याद दिला दूं, ये वही चौराहा है जहाँ पर लगभग लाखों लोगों का आवागमन होता है। मैं कहाँ के रहने वाला? मेरा नाम राहुल जयकर है और मैं जो है दासुकुआं क्षेत्र का रहने वाला बंदा हूँ। लगभग आज 46 डिग्री तापमान है, इस तापमान में क्या कहना चाहोगे आप? हम कहना ये चाहेंगे कि यहाँ पे ना तो पानी की व्यवस्था और ना ही यहाँ पे जितने भी मेट्रो की वजह से पेड़ पौधे थे तो वो भी कट चुके हैं। अब जब ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था ही नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह मिलता नहीं है, जो पेड़ों से मिलता था वो सब तो कुछ है नहीं, ना पेड़ वगैरह लगे तो कैसे क्या होगा। जगह आपने देखा है कि रातों में कैसा लाइट काट देती है। इस टाइम लाइट का तो बहुत इशू है। कल जो है अपने ये नवस्था क्षेत्र में, कौन सा लगता है ये क्षेत्र, यहाँ पे कम से कम 100-150 लड़का और पुलिस वाले भी थे। यहाँ पे कम से कम एक जीप आई हुई थी और
और मतलब वो फॉल्ट बताते हैं कि हर बारी फॉल्ट हो जाता है, और मतलब अक्सर का है ये, एक हफ्ते से बराबर हो रहा है। और जब से ये जो है यहाँ से सफा का है ना, सफा जब से निकल रही है, कुछ हमें कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जो है मतलब इधर एक हफ्ते से जब से इधर चुनाव हुए हैं, फिर उसके बाद से ये जो है लाइट का इशू हो रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में यदि पेड़ होते तो शायद इतना तापमान में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता? हाँ, वो बात तो आपकी सही है, बट अब इसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते। जो मेट्रो बनाया गया, मेट्रो बनवाने में लगभग काफी पेड़ों को नष्ट किया गया है, और डीएम साहब इसके आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन होगा? डीएम ही होगा, और कौन होगा? नगर निगम वालों ने ये सब किया है, नगर निगम के अंडर में ही तो आता है ये सब। अभी फिलहाल कुछ पहले कोविड-19 की महाबीमारी आई थी, उस पे कहा जाता था कि शायद ऑक्सीजन होता तो इस तरह की बीमारी न फैले। उस ऑक्सीजन में भी पेड़ की ज्यादा आवश्यकता थी, आज भी आवश्यकता है। तो सरकार जब पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की तो होगी ना समस्या। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभी आपने देखा है टीवी और अखबारों में पढ़ा है, जो चला था अभी वृक्षारोपण को लेकर के, सांसद, विधायक, क्षेत्रीय पार्षद लोग फोटो खिंचाने के लिए छोटा सा पौधा लगा लेते थे, फिर इसके बाद उन्होंने कितने पौधे तैयार किए अभी तक? अरे कुल मिला के यहाँ समस्या देखिए, जब तक ये नरेंद्र मोदी और योगी जी रहेंगे तब तक ये समस्या मुझे ऐसा लगता है खत्म नहीं होगी। वैकेंसियाँ आती हैं, उसमें भी समस्या, वैकेंसियाँ, ठीक है। अभी एक पेपर हुआ था पुलिस का, वो भी लीक हो गया, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए, ठीक है। और सरकार दो कौड़ी की सरकार है ये, ठीक है। और मैं तो कट्टर जो है सफावादी हूँ। हाँ, तो सरकार को इस तरह भीषण गर्मी में सरकार को, नगर निगम को, जो उच्च अधिकारियों को किस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए? जो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ना तो यहाँ दातुकुआं क्षेत्र में ना तो पानी की व्यवस्था है, और ना कोई टंकी है, ना कोई मतलब ये सब जो है मंडी वाले सब लोग पता नहीं 20 रुपए गैलन लेते, ना पानी, कोई भी व्यवस्था नहीं। और पेड़ पौधे भी लगने चाहिए। पेड़ पौधे मेट्रो की वजह सब कटवाई दिए हैं, दूर दूर तक कहीं पेड़ ही आपको नहीं दिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे जो चौराहा पर लगभग लाखों लोगों का आवन गवन होता था, इस समय लगभग 3:45 बज चुके हैं, अभी कोई नहीं आ रहा, बहुत कम सवारियां देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है इस चौराहे पर सरकार को किस चीजों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ध्यान क्या देना चाहिए, अब इस बारे में तो मेरे को क्या जवाब है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने कहा है कि पेड़ हमारे लिए जीवन, यदि पेड़ों की रक्षा किए होते तो शायद आज इतनी भीषण गर्मी ना होती। पर आपको मैं याद दिला दूं, कुछ महीनों पहले भी कोविड-19 जैसे महाबीमारी आई थी, उस वक्त भी लोगों को ऑक्सीजन की कमी मिल रही थी, उस वक्त भी लोगों को पेड़ का ही आशा था। और आज इतनी जब भीषण गर्मी है, लगभग 46 डिग्री तापमान हो गया है, आज भी लोगों को पेड़ की ही आवश्यकता है। यानी कि कहा जाए, जल ही जीवन है और पेड़ ही रक्षा है। यदि आदमी की रक्षा करता है तो शायद पेड़ यदि होता तो हमें उस वृक्ष से थोड़ी छाया मिलती। यदि इस दुनिया में बहुत सारे पेड़ होते तो शायद इतने तापमान में बदलाव देखने को मिलता। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ सुनील कुमार तिवारी, कैमरामैन रोमेन सिंह।